नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके ऐसा एक ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट करना है। देखिए, जब मैं अपना माउस देखिए जब मैं कंप्यूटर माउस को इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ऐसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें दिखाई दे देती है, और जब मैं माउस को दूर लेके जाता हूँ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट गायब हो जाती है। ओके, तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है। हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले UI देखते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने एक ड्यू टैग को क्रिएट किया है, इसको हमने क्लास नेम दिया है ड्रॉप डाउन। इसके अंदर एक बटन क्रिएट किया है हमने जिसका टाइटल है ड्रॉप डाउन, और इसको क्लास नेम दिया है ड्रॉप बटन। और उसके नीचे एक ड्यू टैग है, इसका क्लास नेम है ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इस ड्यू टैग के अंदर हमने 3 हाइपर लिंक को क्रिएट किया हुआ है, लिंक 1, 2 और 3। हमें इन हाइपरलिंक्स को क्लिक करके फिलहाल कहीं भी नेविगेट नहीं करना है, इसलिए हमने href इज इक्वल टू हैश ऐसे लिखा हुआ है। अगर मुझे किसी और पेज पे नेविगेट करना होता तो उस पेज का नाम मैं यहाँ पे लिख देता। तो यहाँ पे हमारा एक UI क्रिएट हो गया जिसमें एक बटन है और उसके नीचे एक ड्यू टैग के अंदर 3 हाइपरलिंक्स हैं। लेकिन फिलहाल ये हाइपरलिंक्स बाय डिफॉल्ट तो कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ बटन ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हाइपरलिंक जो है वो बाय डिफॉल्ट हिडन है। वो हिडन हमने कैसे किया है, वो किया हुआ है CSS का यूज करके। चलिए CSS का कोड देखते हैं। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS लिखा हुआ है। सबसे पहले जिस भी UI कंपोनेंट का क्लास नेम ड्रॉप बटन ऐसा है उसका CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्रॉप बटन ये किसका क्लास नेम है? ड्रॉप बटन क्लास नेम है इसका। देखिए, हमारे बटन का क्लास नेम है ड्रॉप बटन, तो इसका CSS हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर व्हाइट है, थोड़ी सी पैडिंग दी है, फॉन्ट साइज रखी है, बॉर्डर को नन रखा हुआ है, और कर्सर रखा हुआ है पॉइंटर। इस कर्सर पॉइंटर से क्या होता है, देखिए अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो क्या होगा। देखिए, जब भी मैं माउस को बटन के ऊपर लेके जाता हूं तो देखिए माउस के कर्सर को देखिए, एरो को देखिए, पॉइंटर को, वो एरो के शेप में। अगर मैं यहाँ कहीं भी एरो को रख दूं तो भी वो एरो के शेप में है, और बटन पे लेके जाऊं तो भी वो एरो के शेप में। और अगर हम लोग इस कर्सर पॉइंटर इस एट्रीब्यूट का यूज करें तो क्या होता है, देखिए चेंज। देखिए एरो को देखिए, माउस के एरो को, यहाँ पे वो एरो के शेप में है, लेकिन जैसे ही मैं उसे बटन पे लेके जाता हूँ उसका शेप चेंज होके हैंड का, हाथ का शेप आ जाता है। तो उसे देख के यूजर को समझ आएगा कि यहाँ कोई क्लिक करने वाली चीज है। ठीक है, तो कर्सर पॉइंटर रखने से हमारा कर्सर चेंज होके हैंड का, हाथ का शेप ले लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे बटन का पूरा CSS हो गया। अब जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है उसका CSS, मतलब ये वाला सारा जो UI है उसका CSS, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का, उसमें क्या क्या है देखिए। डिस्प्ले नन रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये इनविजिबल है हमें। ओके, इसलिए वो सारे लिस्ट आइटम्स अभी तो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि डिस्प्ले नन है। देन बैकग्राउंड कलर दिया है हमने उसे, मिनिमम विड्थ रखी है उसकी, और उसको थोड़ा सा एक शैडो दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट का UI। अब उसके अंदर जो कंटेंट है, जो लिंक 1 2 3 लिखा हुआ है हमें, उसका UI देखिए। ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो हाइपर लिंक है उसका CSS, क्या क्या है CSS में। टेक्स्ट कलर रखा है ब्लैक, थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लिंक 1 2 3 दिया हुआ है इसका ये CSS है शब्दों का। आगे बढ़ते हैं। जब भी ड्रॉप डाउन कंटेंट के ऊपर, ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो हाइपर लिंक है उसके ऊपर अगर मैं माउस को हवर करूं तो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होकर थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाएगा, थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा। देखिए, मैं जब भी किसी आइटम पे माउस हवर करता हूँ देखिए उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है। देखिए ग्रेइश हो गया। ओके, तो इसका वो CSS लिखा हुआ है। जब भी किसी आइटम पे माउस हवर होगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज होकर थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ड्रॉप डाउन के ऊपर जब हम लोग माउस हॉवर करते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका CSS लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है, मतलब हमारी जो छुपी हुई लिस्ट है, उसको डिस्प्ले करना चाहिए। ऊपर हमने डिस्प्ले नन करके रखा था उसे। ओके, अब हम लोग उसे ही शो कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये कब शो होगा, जब ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर, मतलब हमारे ग्रीन बटन के ऊपर माउस हॉवर होगा तभी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो डिस्प्ले है उसे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं। जो पहले हिडन था उसे अब विजिबल कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हमें, सॉरी मैंने सेव नहीं किया इसे, इसलिए हम यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं। अगर मैं उस एट्रीब्यूट को कमेंट कर दूं, देखिए मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, सेव किया,
और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए आप वो लिस्ट वो इनविजिबल ही रह रही है, वो शो नहीं हो रही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसी वजह से, इसी एट्रीब्यूट की वजह से हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है। और जब भी हम लोग उस बटन के ऊपर अपना माउस होवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज है, फेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। ओके, आप देखेंगे कि बटन का जो नॉर्मल कलर है वो फिलहाल अलग है, और जब मैं माउस को होवर करता हूँ तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ओके, तो ये CSS में वहां पे लिखा हुआ है। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे कि एक ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर माउस ओवर करने के बाद ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे शो करनी है। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।